कांग्रेस रिपीट तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी, बीआरएस व बीजेपी बह जाएगी। कांग्रेस को इख्तिदार मिलने पर रियासत तारीकी में डूब जाएगी। प्रोपेगेंडे के साथ चीफ मिनिस्टर अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ए रेवंत रेड्डी ने कल चीफ मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि केसीआर तेलंगाना अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना छत्तीसगढ़ से बरकी खरीद रही है। उन्होंने इस्तिफसार किया कि अगर रियासत में बरकी पैदावार इस कदर नाजिल है तो हुकूमत कांग्रेस इख्तिदार वाली छत्तीसगढ़ से क्यों बरकी खरीदी कर रही है। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत तेलंगाना को दरकार बरकी पैदावार के मौक़िफ़ में नहीं है, इसीलिए छत्तीसगढ़ से बरकी खरीदी जा रही है और कांग्रेस पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करके अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत की बरकी पैदावार में जबरदस्त गिरावट आई है। सदर प्रदेश कांग्रेस ने बीआरएस व बीजेपी पर तनकीद करते हुए बीजेपी कायदीन पर इल्जाम आयद किया कि वो न सिर्फ अवाम को गुमराह कर रहे हैं बल्कि बेबुनियाद वादों के साथ अवाम में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन से इस्तिफसार किया कि उनके उम्मीदों की चुप जमानत ही नहीं बचने वाली तो किस तरह वो तेलंगाना में पसमानदा तबके के कायद को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने आसिफाबाद में इंतखाबी जलसे आम से खिताब में कहा कि कांग्रेस ने काबिल अमल मंशूर अवाम के दरमियान पेश किया है और जो 6 जमानतें दी गई है वो तमाम पड़ोसी कर्नाटक में अमल की जा रही है, इसलिए इन पर किसी तरह के शुबा की गुंजाइश नहीं है। रेवंत रेड्डी ने केसीआर को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस के ताल्लुक से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करना तर्क यानी खत्म कर दे और बरकी पैदावार के दावों से बाज आ जाए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी भारत राष्ट्र समिति और बीजेपी के इत्तेहाद को बहाल ले जाएगी। उन्होंने अवाम में तब्दीली के रुझान का तस्करा किया और कहा कि 10 साल हुक्मरानी में बीआरएस ने जिस तरह से बीजेपी की मदद की और अवाम से दूरियां रखी वो तमाम अवाम को अब समझ आ चुकी है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस ने जो 6 जमानतें और इंतखाबी मंशूर पेश किया है उस पर बहरे सूरत अमल किया जाएगा, क्योंकि ये मंशूर या जमानतें केसीआर के वादों की तरह नहीं बल्कि तहरीरी तौर पर जारी की गई है। उन्होंने केसीआर को धोखेबाज और मफाद परस्त करार दिया और कहा कि उन्होंने अपने 10 साल दौरे इख्तिदार में खानदानी हुक्मरानी को फरोग दिया और मुखालिफ खानदानी हुक्मरानी के नारे पर जिंदा बीजेपी भी केसीआर की बीआरएस के साथ खुफिया इत्तेहाद हुई है। और भाई, इस देश को बचाने के लिए महात्मा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी शहीद हुए। ऐसे बड़े बड़े नेता ये देश के लिए शहीद किए, उन्हीं का वारिस है राहुल गांधी। आज के तारीख में ये मत समझो असेंबली चुनाव से दिल्ली को क्या लेना देना है। आप लोगों को पता है 6 महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ था, वहीं पर भी कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी, जेडीएस और उन लोगों को साथ दिए एमआईएम पार्टी। अपने ही वोटों से पूरा वोट काट कर बीजेपी को जिताने के लिए साजिश चल रही इस देश में। वहां के लोग जान गए, वहां के लोग पहचान लिए, इसीलिए कर्नाटक में जेडीएस, एमआईएम सबको हरा देके कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत सरकार दिए कर्नाटक में। इसीलिए कर्नाटक के असेंबली का स्पीकर एक माइनॉरिटी भाई बना, 2 मंत्री बने, रहीम खान, जमीर खान 2 मंत्री है कर्नाटक में। कर्नाटक असेंबली का स्पीकर एक मुस्लिम माइनॉरिटी है। वैसा ही यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलाने के लिए दूसरी कदम कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में रखे। ये तेलंगाना में दूसरी कदम कामयाब हो गए तो यहाँ पर सरकार बनाए तो दिल्ली लाल किला पे तिरंगा झंडा लहराएंगे, मोदी को हटाएंगे। इसीलिए
ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, ये चुनाव वैसे वैसे नहीं है, ये चुनाव हमारा एमआईएम का मुकाबला नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी कांग्रेस के बीच में चुनाव है। ये चुनाव हिंदुस्तान को तोड़ने वाले के बीच में, हिंदुस्तान को जोड़ने वाले के बीच में ये चुनाव हो रहे। यहाँ पर एमआईएम और एक बार जीते तो गरीब लोगों को कुछ मदद नहीं मिलने वाले। पिछले 5 चुनाव में यही नापल्ली से एमआईएम को वोट दिए, म्युनिसिपल इलेक्शन आए एमआईएम को जिताए, एमएलए इलेक्शन आए एमआईएम को जिताए, एमपी इलेक्शन आए एमआईएम को जिताए। मगर यहाँ के बस्तियों में, यहाँ के गलियों में जो बेरोजगारी के बच्चे लोग हैं, किसी को नौकरी मिला नहीं तो हैदराबाद शहर में 1 लाख डबल बेडरूम घर दिया बोल के केसीआर ने आज ऐलान किया। मैं असद साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 12% मुसलमान लोग हैं, फिर 12,000 घर ये मुसलमान भाइयों को मिलना था, कितने मिले इसे बोलो, तब मुसलमान भाइयों का वोट मांगने के लिए आना, क्योंकि हमारा हिस्सा हमारे भाइयों को मिलना। जब हमारे भाइयों का हिस्सा नहीं मिलेगा, हमारे भाइयों का वोट मांगने का हक आप नहीं है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतकर इंदिरा राज्य बना के हर महिलाओं को हर महीने 1 तारीख 2,500 रुपए उनके खाता में डालने वाले हैं, क्योंकि घर को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है तो घर के माँ के हाथ में पैसे रहना। और आज के तारीख में सिलेंडर कितना दाम बढ़ गया आप लोगों को मालूम है। जब कांग्रेस सत्ता में था 400 रुपए सिलेंडर, आज नरेंद्र मोदी केसीआर कुर्सी में बैठने के बाद 1,200 रुपए सिलेंडर हो गए। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी हमारे माँ हमारे बहनों को मदद करने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने के लिए हम वादा किए। और तीसरी वादा, गली गली में हैदराबाद शहर में